एक अनोखी कहानी। चुप रहना अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा चुप रहना उससे भी बुरी बात है। कभी कभी ऐसा लगता है कि चुप रहना ठीक नहीं होता है। इसलिए अगर लगता है कि यहाँ पर चुप रहना गलत हो सकता है तो आपको अपनी बात कह देनी चाहिए। कोई बात नहीं है। अगर वह बात नहीं कर रहा है तो तुम्हें बात करनी चाहिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि वह बात करे। वह ऐसा नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं, उसका व्यवहार थोड़ा अलग है, जिसका मतलब यह है कि वह दूसरों से अलग है। यही एक वजह उसे हमसे अलग करती है। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि बात करनी चाहिए। अपनी सहेली की बात को मानकर वह बात करने चली गई थी। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। लेकिन वह क्यों खड़ा था? जब उसके पास संगीता गई तो उसने पूछा कि आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं? मोहन ने कहा कि मैं अपने पिताजी का इंतजार कर रहा हूँ। आज उन्हें कुछ काम था, इसलिए हम दोनों साथ में आए हैं। मैं उनका ही इंतजार कर रहा हूँ। संगीता ने कहा कि मैं यहाँ पर कुछ सामान लेने आई थी, इसलिए तुम्हें देखा और पूछने चली आई हूँ। मोहन ने कहा कि ठीक है, कल मिलते हैं। अभी मुझे काम है, कल मैं समय निकाल कर आऊंगा। संगीता वहां से चली गई थी। लेकिन संगीता को जाते हुए देख मोहन के पिताजी ने ये सब देख लिया था। मोहन के पिताजी आए और कहने लगे कि संगीता यहाँ पर क्या कर रही थी। मोहन ने कहा कि वह कुछ सामान लेने आई थी। मोहन के पिताजी ने सोचा कि संगीता के पिताजी से बात करनी होगी। शायद संगीता को मोहन पसंद करता होगा, ये बात भी हो सकती है। इस तरह की बातें सोचते हुए वह घर चले गए थे। मोहन के पिताजी ने मोहन से बात की थी। क्योंकि मोहन के पिताजी को लगता है कि शायद ये बात संगीता को बता देनी चाहिए, इसलिए मोहन से बात करने उसके पिताजी उसके कमरे में आते हैं। मोहन पिताजी को देखता है, वह बैठ जाता है और पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे? पिताजी कहते हैं कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि क्या तुम संगीता से शादी करना चाहते हैं? मोहन ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। शायद वह अपने पिताजी से इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। लेकिन मोहन के पिताजी ने कहा कि तुम इस बारे में सोचकर बता देना। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं इस बारे में संगीता के पिताजी से बात कर सकता हूँ। कुछ देर बाद मोहन के पिताजी वहां से चले जाते हैं। मोहन को कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि वह संगीता से कुछ दिन पहले ही मिला था। वह शादी के बारे में अभी सोच नहीं सकता था। वह संगीता को अच्छे से जानता भी नहीं था, लेकिन अब उसके सामने ये समस्या थी कि वह संगीता के लिए क्या विचार रखता है। पूरी रात सोचने में ही चली गई थी। जब सुबह हुई तो वह सोचते हुए बाहर चल गया था। उसके मन में बहुत तरह के विचार चल रहे थे, कुछ भी कह नहीं सकते थे। मोहन सोचते हुए एक पार्क में जाकर बैठ गया था, लेकिन उसकी नज़र संगीता पर गई थी। संगीता यहाँ पर क्या कर रही थी? वह उसे देखकर सोच में पड़ गया था। संगीता ने देखा कि मोहन यहाँ पर आया है। वह मोहन के पास गई और पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे? क्योंकि मोहन को पहले कभी भी यहाँ पर नहीं देखा था, जबकि संगीता यहाँ पर हर रोज घूमने आती थी। मोहन के घर से यह पार्क कुछ ही दूरी पर था, लेकिन मोहन कभी भी वहां पर नहीं गया था, जबकि संगीता घूमते हुए हर रोज वहां पर जाती थी। दोनों बैठ गए थे, जबकि मोहन ज्यादा बात नहीं करता था। वह उस समय भी बात नहीं कर रहा था। संगीता को लगा कि शायद वह परेशान है। मोहन ने कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो? संगीता ने अभी कोई भी जवाब नहीं दिया था। वह चुप थी। मोहन ने कहा कि मेरे पिताजी हमारी शादी की बात करना चाहते हैं। अगर तुम इस बारे सोचती हो तो मुझे बता देना। तुम क्या सोचती हो, ये बात मुझे पता होनी चाहिए। तभी मोहन ने देखा कि संगीता जा चुकी थी, लेकिन उन कुछ बताया भी नहीं था। जब वह घर पर गई तो मोहन के पिताजी वहीं पर बैठे थे। संगीता को लग रहा था कि आज शादी की बात होने वाली है।
क्योंकि मोहन भी इस बारे में बात कर रहा था। संगीता आई और कहने लगी कि आपको कुछ और चाहिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं। मोहन के पिताजी ने कहा कि मैं शादी की बात करने आया हूं, मुझे लगता है कि संगीता एक अच्छी लड़की है जो सबका कहा मानेगी। संगीता अंदर चली जाती है। उसके बाद मोहन के पिताजी बात करना शुरू करते हैं और यह रिश्ता पक्का हो जाता है। शायद मोहन के पिताजी को लगता है कि यह सब ठीक है क्योंकि मोहन ने कुछ भी नहीं कहा था, शायद वह शादी के लिए मान गया होगा। इधर संगीता भी खुश लग रही थी। कुछ दिन बाद शादी का दिन आ गया था। मोहन ने भी कुछ नहीं बताया था, मगर मोहन कुछ समझना चाहता था। वह संगीता के बारे में ज्यादा जानता भी नहीं था, लेकिन जब पिताजी ने बात कर ली है तो कुछ सोचना भी बेकार था, इसलिए कुछ दिन बाद वह शादी हो चुकी थी। अब शायद सब कुछ ठीक था, लेकिन मोहन सभी बातों को अच्छे से समझ नहीं सकता था। वह आज भी कुछ सोचता ही रहता था। शायद कुछ बातों का जवाब अभी बाकी था। उनके सवाल मोहन के मन में चल रहे थे जिनका जवाब उसे नहीं मिल रहा था। वह खुश था ऐसा लगता था, लेकिन सच में खुश है इस बात को तो मोहन ही जानता था। लेकिन एक बात जरूर है, अगर आपके मन में कोई भी बात है तो उसे कह देना अच्छा होता है, क्योंकि मन में रखने से हमेशा तकलीफ होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।